उधो गति प्रदान कर दी। आहा, अब सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी। भैया बार बार ये संभावना नहीं मिलती, जिसका तन भी इतना सुंदर है और जिसका मन भी इतना सुंदर है, कूद पड़े नीचे अपनी समाधि से, दौड़ करके गए महर्षि वेदव्यास के शिष्यों के पास और कहा, ये आप किसकी चर्चा कर रहे हैं, ये कौन है? तो शिष्यों ने कहा, गुरुवर वो तो हम नहीं जानते, ये कौन है? ये तो हमारे गुरुदेव ने हमें 2 श्लोक रटा दिए, हमने आकर के पढ़ दिया। अच्छा, तो आपके गुरु कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। ओहो, वो तो मेरे पिता है। आज से पहले भी पिता थे, लेकिन भक्त कितना श्रेष्ठ है, भगवान के कारण आज वो मान रहे हैं कि वो मेरे पिता हैं। दौड़ करके आए व्यास जी के पास में और कहा, पिताजी ये कैसे श्लोक रटाए हैं, ये किसकी चर्चा है? महर्षि वेदव्यास ने कहा, मैं सफल हो गया। आ बेटा बैठ, मैं तुझे बताता हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे 2 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 18,000 श्लोक हैं। आजा बैठ, मैं तुझे इसकी विधिवत दीक्षा दिए देता। और श्रीमद् भागवत को एक बार सुखदेव जी महाराज को सुनाया। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी और सुनाइए, अभी सुन तो लिया हूँ लेकिन मेरे आचरण में नहीं आई है, और सुनाइए। तो एक बार और सुनाया। पिताजी आचरण में भी आ गई, लाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन और सुनाइए, अभी रोम रोम की तृप्ति नहीं हुई है, और सुनाइए। तीसरी बार सुनाया, पिताजी जितना सुनता हूँ प्यास बढ़ते जाती है, और सुनाइए और सुनाइए। यही भक्ति है। एक बार सुने और बोर हो जाए भैया, उतनी राधे राधे कृष्णा कृष्णा कितना सुने, वही वही कितना करे, तो समझ लेना अभी मामला बहुत कच्चा है। और नहीं तो प्रेम जितना ज्यादा बढ़ेगा, बार बार सुनने का मन बनते जाएगा। जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। यदि कथा नहीं सुनोगे तो कान में अहि सर्प घुस जाएंगे, विषय रूपी वासना रूपी काम क्रोध रूपी सर्प इस कान से घुस जाएंगे। इसलिए कथा सुनते रहिए, बार बार सुनो। मेरे कितने ऐसे श्रोता हैं जिन्हें लगभग ये कथा याद है, और अच्छा ऐसा भी नहीं है कि बड़े धनपति हैं, बड़े धनवान हैं। एक बार कथा सुनाई, चलो भाई, दूसरी बार फिर कथा सुनी, तीसरी बार फिर सुनी, चौथी बार सुनी, 5वीं बार सुनी, 6वीं बार सुन लिए, और अब की बार 7वीं बार सुनने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे यजमान है भैया। तो भक्ति वही सार्थक है, हम बार बार सुने। अच्छा दीदी, आपकी ही कथा सुने, बार बार सुने। जहां श्रेष्ठ वक्ता मिल जाए वहीं बैठ करके कथा सुनिए। श्रेष्ठ को सुनिए, अरे गहरे को सुनेंगे तो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देंगे और ठाकुर से हटा करके अपने में लगा देंगे। भाई मेरी पूजा करो, मैं गुरु हूं, रामकृष्ण की पूजा मत करो, गुरु की पूजा करो। ऐसे ऐसे गुरु आ गए। तो सज्जनों, सुखदेव जी महाराज को इस ग्रंथ का उत्तराधिकारी बनाया, भागवत का।